नमस्कार दोस्तों और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 14 दिसंबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि 13 दिसंबर की वीडियो आपने ऑलरेडी देखी होगी, कुछ चीज़ें ऑलरेडी होना शुरू हो चुकी हैं और उम्मीद करती हूँ कि वो वीडियो भी आपकी हेल्प करे। और 14 दिसंबर की एनर्जी जो है आज मैं बात करने वाली हूँ, आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ओरेकल कार्ड्स। और ओरेकल जो है भविष्य वक्ता माने जाते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि भविष्य की कुछ चीज़ों की झलक हमें मिले और भविष्य जो है उज्जवल हो। और दूसरा मैं शुरू में यूज़ कर रही हूँ आफ्टर टैरो। ये भी भविष्य की बात बताता है कि पहले टैरोस में क्या हुआ, कैसे टैरोस थे और उसके बाद क्या हुआ। जो टैरोस का मेन बेस है, उसके बाद जो बेसिक कार्ड्स हैं टैरो के, उसके बाद क्या हुआ, तो ये भी भविष्य की बात बताता है। और इंग्लिश वीडियो के एंड में मैं यूज करने वाली हूँ आकाशिक टैरो, इसलिए क्योंकि पास्ट की लर्निंग्स के बिना भविष्य में जाना जो है वो यूजफुल नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पास्ट की लर्निंग्स को लेकर अच्छे भविष्य की ओर जाए, ये मेरी इंटेंशन है इस रीडिंग से। सो लेट्स सी 14 दिसंबर की एनर्जी जो है वो किस तरह की होने वाली है, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। 14 दिसंबर 2021 गाइड्स एंजल्स। ओके, सो कार्ड्स आ गए हैं और ब्यूटीफुल कार्ड टू स्टार्ट विद, क्योंकि सबसे पहला कार्ड जो है वो नंबर 19 सन कार्ड आया है। और सन कार्ड जो है, सन कार्ड की एनर्जी, और आइडली अगर आप देखो तो 14 नंबर भी बनता है क्योंकि ये 10 होता है और ये 4 है, तो 10 प्लस 10 प्लस 4 एक्चुअल में 14 की एनर्जी बनती है। तो पहले ही दो कार्ड्स में 14 की एनर्जी भी आ रही है, विच मीन्स दैट 14 की एनर्जी डेफिनेटली पावरफुल रहने वाली है। पहला कार्ड जो है वो सन कार्ड है और यहाँ पे आपको दो बच्चे दिखाई देंगे जो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं एक तरह से, और झंडा है और उस झंडे को लेकर थोड़ा सा पुश एंड पुल हो रहा है। अब सबसे पहला जो चीज मेरे को माइंड में आती है इन कार्ड्स को देखकर, अथॉरिटी को लेकर, नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर, अपने स्टैंड को लेकर या अपनी एनर्जी को लेकर कुछ थोड़ी सी पुश एंड पुल हो सकती है। तो ये पुश एंड पुल जो है ये अपने ऐसा नहीं है कि बहुत मेजर लेवल पे होगी या बहुत स्ट्रांग लेवल पे होगी, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि अपने सिबलिंग्स के साथ, फैमिली में किसी के साथ, लव्ड वंस के साथ कहीं थोड़ा सा आप जो स्टैंड ले रहे हैं, आप जो करना चाहते हैं उसको लेकर थोड़ा सा पुश एंड पुल हो, थोड़ा सा आपको चीज़ों को बैलेंस में लेके चलना पड़े। अगर एक तरह से आप देखें तो ये झंडा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है बच्चा, और ये बच्चा जो है ये पूरा जोर लगा के झंडे को नीचे खींच रहा है। तो डेफिनेटली एक तरह से वो एनर्जी है जहाँ पे आप कुछ करने की कोशिश करें और आपको थोड़ा सा पुल किया जाए, लेकिन क्योंकि सन कार्ड की एनर्जी आइडली बहुत पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब है कि आप कितना भी आपके लिए पुल हो, कितना भी आपको आपकी एनर्जी को खींचा जाए, तंग किया जाए या परेशान किया जाए, आप फिर भी अपना स्टैंड जो है उसको पूरी तरह ले पाएंगे और अपनी जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं या जो भी कुछ आप नया शुरू करना चाहते हैं उसको आप पूरी तरह से शुरू कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट कार्ड है। सेकंड कार्ड जो है वो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये वाला 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो टिपिकल 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड होता है उसमें एक पर्सन लेटा होता है और यहाँ पे आपको दो लोग दिखाई देते हैं बस। और ये जो कार्ड है इसमें इसके पास एक पर्सन है, एक फीमेल है जो आ रही है, और फ्लावर अगर उसके आप देखेंगे तो उसके हाथ में एक फ्लावर है जो लोटस की तरह लग रहा है, लेकिन एक फ्लावर है जो वो इस पर्सन के लिए लेके आ रही है। तो ये एक तरह से, और इसके कपड़ों पे अगर आप देखें तो बहुत सारी बटरफ्लाईज जो है वो आपको दिखाई देंगी। और ये जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। इसका मतलब है एंजल गाइड्स या आपकी लाइफ का कोई पर्सन आपके लिए कोई ऐसी चीज लेके आ रहा है जो आपको हेल्प करेगा ट्रांसफॉर्म करने में, या किसी चीज को लेकर आप बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, बहुत समय से आप किसी चीज को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ज्यादा इंटरनली किसी चीज के लिए प्रे कर रहे थे, बहुत ज्यादा किसी चीज पे फोकस्ड थे और वो हो नहीं रही थी। तो वो आपकी लाइफ में एक नया फेज आएगा जहां पे कोई आपको हेल्प करेगा किस तरह की कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, वो नई बिगनिंग जो है, वो पीस जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। उसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी हेल्थ में अगर किस तरह की कोई इशू चल रहा था और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था उसका, तो उसका सोल्यूशन जो है वो आपकी लाइफ में आएगा। नेक्स्ट कार्ड जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है वो अथॉरिटी की एनर्जी होती है, पावर की एनर्जी होती है, स्ट्रांग एनर्जी होती है, आगे बढ़ने की एनर्जी होती है। और अगर आप देखें तो सेलवेंडर जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स के हाथ में है, यहाँ हाथ पे वो पावर बताता है, अथॉरिटी बताता है। उनके गले में आपको एक चेन दिखाई देगी जहां पे शेर का मुंह आपको दिखाई देगा। और ये सारी एनर्जी जो है ये पावर की है, ये अथॉरिटी की है, ये स्ट्रेंथ की है। और अगर आप नॉर्मल किंग ऑफ वॉन्ड्स देखेंगे तो उसके वॉन्ड पे आपको पत्ते दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लावर्स भी हैं, तो डेफिनेटली, और यहाँ पे भी फ्लावर पड़े हैं, तो डेफिनेटली किसी तरह की स्ट्रांग एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ में आ रही है, स्ट्रांग लीडरशिप जो है वो आपकी लाइफ में आ रही है। हो सकता है आप कोई लीडरशिप का डिसीजन ले, आप कोई अपना पैशन फुलफिल
पिकअप करें, आप अपनी लाइफ में किसी तरह की पॉजिटिव स्टेप में, किसी तरह के स्टेप में आगे जाएं जिसके लिए करेज चाहिए, जो आप बहुत समय से लेना चाह रहे थे लेकिन वो साइकिल चलता जा रहा था, आप वो स्टेप नहीं ले पा रहे थे। वो स्टेप जो है या वो ग्रोथ जो है वो मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। और उसके साथ में ही ये ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन जिसके साथ आपकी एनर्जीज जो हैं, जिससे आप मिलना चाह रहे थे, जिसके साथ कुछ पुश एंड पुल चल रहा था, या जिसको कोई हेल्थ इशू चल रहा था, या कोई पर्सन जिसके साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे थे, वो आपके साथ कनेक्ट हो, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो कनेक्टिविटी का कार्ड भी होता है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो जस्टिस का कार्ड है, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। और जो जस्टिस का कार्ड है वहां पे किंग भी आपको दिखाई देगा, और मतलब बेसिकली राजा और रंक दोनों आपको दिखाई देंगे। तो एक किंग आपको दिखाई देगा और एक बिल्कुल भिखारी या बेगर आपको दिखाई देगा। और लॉ की नज़रों में सब बराबर हैं, जस्टिस की नज़रों में सब बराबर हैं। जस्टिस जो है वो डेफिनेटली होता है, और चाहे किसी ने भी गलत काम किया हो उसको झुकना पड़ता है या उसको लॉ के सामने आना पड़ता है। तो उसी तरह जो एनर्जी है वो मुझे इस तरह की लग रही है, जहाँ पे आपकी लाइफ में अगर कोई किसी तरह का कोई लीगल मैटर चल रहा है, किसी तरह का कोई सिचुएशन चल रहा है जहाँ पे न्याय होने की ज़रूरत है, या जहाँ पे सही चीज़ होने की ज़रूरत है, सही नहीं हो रही है, नॉट नेसेसरली लीगल हो, लेकिन अदरवाइज भी हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे बैलेंस नहीं है, या जहाँ पे चीजें सही नहीं चल रही हैं, या जहाँ पे डिसीजंस नहीं हो रहे हैं। जब उस तरह की एनर्जी होती है, जब उस तरह की सिचुएशन होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस सब में एक्चुअली में सही तरीके से डिसीजन जो है वो लिया जाना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में अगेन जैसे मैं बोल रही हूँ कि कोई एक पर्सन है जिसके साथ पुश एंड पुल हो सकती है, हो सकता है कि ये वो पर्सन हो जिसके साथ आपका कुछ लीडरशिप में कहीं कुछ पुश एंड पुल चल रही हो, लेकिन वो ये कार्ड अश्योर करता है कि उस पुश एंड पुल में डेफिनेटली जस्टिस जो है वो होगा, और जो सही चीज है, सही एक्शन है वो लिया जाएगा। और लास्ट कार्ड जो है नंबर 9 ऑफ कप्स का है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है ये। और ये सारे कप्स जो हैं ये फिल्ड हैं, ये पर्सन यहाँ बैठा है और अब इसके पास प्लेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी खाने की चीजें जो हैं वो इसको सर्व हो रही हैं। अब ये पुश एंड पुल का कार्ड है, सर्विंग का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, और कहीं ना कहीं क्योंकि दो लोग हैं इसमें, और अगर आप देखें तो ये पर्सन जो है ये बहुत हैप्पी नहीं लग रहा है, तो शेयरिंग का भी कार्ड है। तो आपकी लाइफ में जो भी चीजें आती हैं, जो ग्रोथ आती है, जो बैलेंस आता है, जो मनी आती है, जो भी आज के दिन में आपकी लाइफ में कोई भी विश फुलफिलमेंट आती है, तो इंश्योर कीजिए कि जो भी मैसेंजर है जो उसको लेकर आ रहा है, उस मैसेंजर के साथ भी आप उसमें से कुछ शेयर करें, उस मैसेंजर को साथ भी आप उसमें से कुछ बेनिफिट, कुछ अच्छी चीज जो है वो शेयर करें। हो सकता है कि ये बहुत खुश है और ये इतना खुश नहीं है क्योंकि इसको ये देना पड़ रहा है, लेकिन जब ये इसके साथ ये खाना जो है वो शेयर करेगा तो वो भी खुश हो जाएगा। तो इस तरह एक एनर्जी है जहां पे आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, और वो विश फुलफिलमेंट जो है उसको आपको दूसरों को भी खुश करने के लिए, दूसरों की विश फुलफिलमेंट के लिए भी यूज करना है। ओवरऑल अगर आप एनर्जी देखोगे तो ये 5 नंबर बनता है, क्योंकि 4 + 1 5 होता है, और ये जो है ये 5 है, तो ये 10 नंबर की एनर्जी बनती है। और अगर आप ये देखोगे तो ये 11 है और ये 9 है, 9 + 2 जो है वो 11 नंबर की एनर्जी बनती है। तो ये 10 और 11, आइडियली 10 और 11 की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांगली कार्ड में नजर आ रही है। और अगर आप देखें तो 11 ये बनता है और ये तो 12 भी बनता है, तो दिसंबर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है, जो 3 की एनर्जी है जो मैं बात करती हूँ। तो ओवरऑल जो कार्ड्स हैं वो डेफिनेटली मुझे बता रहे हैं कि किसी तरह का कोई पुश एंड पुल आपकी लाइफ में हो सकता है, किस तरह की कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ सकती है, किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ सकती है, कोई हेल्थ सिचुएशन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन की सिचुएशन, कोई सोल्यूशन जिसका आप वेट कर रहे थे वो आपकी लाइफ में आ सकता है, वो आपको डिलीवर हो सकता है। ज्यादा बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, ज्यादा बेहतर सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी, और विश फुलफिलमेंट है, लेकिन डेफिनेटली शेयरिंग जो है इंपॉर्टेंट होगी, और अगर आप सही करेंगे तो आपको सही रिजल्ट ही मिलेगा। तो ओवरऑल एनर्जी अगेन बहुत 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 स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल मुझे इन कार्ड्स की लग रही है, और 10, 11, 12 तीनों ही नंबर मुझे इन कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं टोटल में। तो नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं कीपर्स ऑफ द लाइट में से निकालूंगी, इंडिया को लेकर या जो सिचुएशंस चल रही हैं उनको लेकर मैं लास्ट में इंटरप्रेट करूंगी। तो नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं कीपर्स ऑफ द लाइट में से निकाल रही हूँ। गाइड्स एंजल्स मैसेज फॉर 14 दिसंबर 2021, व्हाट डू वी नीड टू नो? 14 दिसंबर 2021, व्हाट इज द मैसेज फॉर 14 दिसंबर 2021? 14 दिसंबर 2021, व्हाट इज आवर ऑरेकल मैसेज? वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। और पीहू ने बोला 21-20 20-21 है,
2021। ब्यूटीफुल एनर्जी। सबसे पहली एनर्जी जो है वो लॉर्ड शिवा की एनर्जी आई है, ट्रांसडेंस। और ये कार्ड बोलता है राइज अप करना, अपनी इनर फोर्स को ऑनर करना, स्टेप्स जो आपको दिए जा रहे हैं और यूनिवर्स के साथ डांस करना। शिवा की एनर्जी जो है वो क्रिएशन की एनर्जी भी होती है, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी भी होती है, एज मच एज लीडरशिप की एनर्जी है, एज मच एज एक बिल्कुल भोले होने की, भोलेनाथ उनको बोला जाता है, भोलेनाथ भोले होने की एनर्जी है। और अगर आप देखें तो थर्ड आई आपको खुली हुई दिखाई देगी। और थर्ड आई को खुली होने का बेसिक मकसद ये है कि वो सब कुछ देख रहे हैं और बहुत क्लियरली देख रहे हैं। और डेफिनेटली जहाँ पे एक साइड में आशीर्वाद है, वहीं पे दूसरी साइड में उनका सांप जो है वो भी पूरी फर्म तरह से खड़ा है। तो ये एनर्जी है जहाँ पे आपको राइज अप होना है, इनर फोर्स को आपको अपनी आगे लेके जाना है। और डेफिनेटली आपको स्टेप्स बताए जाएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन उस एनर्जी को आपको आगे लेके जाना है। दूसरा कार्ड जो है व्हाइट ईगल का है, इवन वेरी मोर ब्यूटीफुल। मतलब ये दोनों ही एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हैं। व्हाइट ईगल का कार्ड एंसेस्टर स्पिरिट का होता है, जो बोलता है कि अपनी लिनेज से कनेक्ट कीजिए। फैमिली और जो पैटर्न है, फैमिली में जो भी वूंड है, जो भी पैटर्न है, वो हील हो जाएगा और उसकी हीलिंग जो है वो डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस करोगे। ये दोनों कार्ड्स में मुझे ऐसा लगता है कुछ वर्ड्स हैं जो हमें बुक से पता होने चाहिए, तो मैं डेफिनेटली इन दोनों कार्ड्स को बुक में से एक बार पढ़ूंगी। तो लेट मी सी कि इन दोनों कार्ड्स का बुक में क्या मीनिंग है। और मुझे लगता है कि यहाँ कहीं पे पेज नंबर्स भी रेलिवेंट होते हैं जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बुक में से पढ़ना चाहिए कार्ड्स को। तो मैं देखती हूँ कि इन दोनों कार्ड्स की एनर्जी जो है वो बुक में किस तरह की एनर्जी है। पहला कार्ड है लॉर्ड शिवा का और दूसरा कार्ड है व्हाइट ईगल का। तो मैं देखती हूँ, मैं आप आगे होके नहीं पढ़ूंगी, आपको बुक नहीं दिखाई देगी, लेकिन मैं लॉर्ड शिवा, वाह, लॉर्ड शिवा का नंबर 7 है, 70 नंबर का पेज है इनका। तो लॉर्ड शिवा, जैसे मैंने बोला कि नंबर्स भी कई बार बहुत रेलेवेंट होते हैं। तो लॉर्ड शिवा जो कार्ड है वो बेसिकली बोलता है कि आपको अपनी सेंस ऑफ कनेक्शन जो है लाइफ के साथ, उसको रेज करना है। आप एक ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहे हो और चीजें जो है वो और ज्यादा क्लियर होंगी इस पॉइंट के बाद। आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको कहाँ होना चाहिए, आपको किस सिचुएशन में होना चाहिए। ये समय जो है ये बहुत पावरफुल है, जहां पे आप अपनी लिमिटेशंस जो हैं दूसरों ने जो आपके लिए सेट की हैं उनको आप चेंज कर सकते हो। ये टाइम है इनोवेशन का, आइडियाज का, स्ट्रेटेजाइज करने का, सोल ट्रैवल करने का, सोल रिवील करने का। और शिवा जो है वो डांस के लॉर्ड हैं और ये सीक्रेट साउंड ओम जो है ये आपको आपका रास्ता जो है लीड करेगी। आप ओम चैंटिंग कर सकते हो आज का दिन, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। और डेफिनेटली बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं उनको आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड जो है व्हाइट ईगल का कार्ड है और ये 108 है। अगेन ब्यूटीफुल 108। जब भी आप किसी मंत्र का जाप करते हो तो 108 बार बोला जाता है करने के लिए। तो जैसे मैंने बोला था कि मुझे लगा कि नंबर्स बहुत रेलेवेंट हैं क्योंकि लॉर्ड शिवा नंबर 7 पे आए हैं और व्हाइट ईगल 108 नंबर पे आई है। और व्हाइट ईगल जो है ये बोलता है कि कुछ टाइम लो अपने आप को ऑनर करने के लिए कि आप कितने आगे आ चुके हो अपनी लाइफ में। रिचुअल्स या सेरेमनीज के थ्रू अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करो हीलिंग की तरफ, जर्नी की तरफ, और अपने आप को अलाउ करो एक स्टेट ऑफ ग्रेस और ग्रेटिट्यूड में मूव करने के लिए। आपने रिसेंटली आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आई होगी जिसमें आप अपने फैमिली के या पुराने पैटर्न्स जो हैं उन वुंड्स को आप हील कर सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करें। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करो, जो स्पिरिट फैमिली है आपकी, जो एनर्जी फैमिली है आपकी, और आप अपनी नई एनर्जी प्लेस जो है वो सेटअप करो। व्हाइट ईगल जो है वो आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी जो है वो आपकी तरफ लेके आता है और ये बताता है कि आप वो खुश हैं और वो ठीक है। और एक तरह से ये सेक्रेट ड्रम्स हैं या ऐसी टाइम है, ऐसी एनर्जी है जो आपकी स्पिरिट को क्लियर करती है। तो मुझे दोनों ही कार्ड्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल एनर्जी के दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो डेफिनेटली ये कार्ड्स जो हैं वो किसी तरह का पैटर्न जो है हील होना और एनर्जीज जो है हील होना और स्ट्रॉन्ग एनर्जीज या स्ट्रॉन्ग हीलिंग जो है होना वो दिखाते हैं। डेफिनेटली उसमें कोई भी शक नहीं है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो मैं निकालने लगी हूँ लाइफ पर्पस ऑरेकल से। सो लेट्स सी लाइफ पर्पस ऑरेकल से क्या मैसेज निकल के आता है 14 दिसंबर के लिए। मैसेज फॉर 14 दिसंबर 2021। What do we need to know? What is the oracle message? 14 December 2021, 14 December 2021. The oracle message.
वाओ, इट सेज अपने एंजल्स के साथ बात कीजिए। तो वरी करने की जगह, स्ट्रेस लेने की जगह, अगर आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो डिवाइन गाइडेंस लीजिए। और अगेन ये कार्ड्स जो हैं, ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही है, कोई पुश एंड पुल चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप डेफिनेटली किसी लीडर की सलाह ले सकते हैं, लीगल सिस्टम की सलाह ले सकते हैं, डिवाइन एनर्जीज, अपने एंसेस्टर्स, उनको कॉल कर सकते हैं। और वही एनर्जी जो है वो डेफिनेटली आ रही है कि आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, आपके लिए गाइडेंस जो है वो अवेलेबल है, वो आपके आसपास है। और आपको सिर्फ बात करना है, आपको सिर्फ पूछना है, आपको सिर्फ बोलना है। और जब आप बोलेंगे तो आपको वो एनर्जीज जो है, वो जो गिफ्ट्स हैं, जो विशेज हैं, वो फुलफिल ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं वर्क योर लाइट और एकल से निकाल रही हूँ। सॉरी, पीहू पीछे है और मेरी कुर्सी पे चढ़ी हुई है, तो आपको आवाज आती रहेगी उसकी। वर्क योर लाइट और एकल से मैं निकाल रही हूँ 14 दिसंबर 2021। ओके, सो प्रोटेक्शन, ब्यूटीफुल। और वो कार्ड बोलता है कॉल बैक योर पावर, अपनी पावर को कॉल बैक कीजिए, कॉर्ड्स कट कीजिए और सोल को अपनी रिट्रीव कीजिए। ये कार्ड जो है ये बेसिकली बोलता है कि जहां पे भी आपकी सोल की एनर्जी स्टक है, जहां पे भी आपकी एनर्जी जो है वो मिलती नहीं है और चीज़ों से, या कनेक्ट नहीं होती है, या जहां पे भी आपको ब्लॉकेजेस लगती हैं, वो शायद इसलिए लगती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपनी पावर को कॉल बैक करने की जरूरत है, अपनी एनर्जी को कॉल बैक करने की जरूरत है। कई बार हम अपनी एनर्जी ऐसे लोगों के साथ या ऐसे सिचुएशंस के साथ कनेक्ट कर देते हैं जहां से हम खुद भी ब्लॉकेजेस में फील करना शुरू हो जाते हैं। तो लेट्स सी प्रोटेक्शन की एनर्जी जो है वो क्या बोलती है। और ये है कार्ड पेज नंबर 104। प्रोटेक्शन की एनर्जी जो है ये रहा। सो प्रोटेक्शन की एनर्जी जो है ये बोलती है कि आपको अभी बोला जा रहा है अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी पावर को कॉल बैक करने के लिए। हो सकता है कि कुछ लॉस्ट पीसेस जो है वो घर वापस आए। हो सकता है कि आपको पता लगे और आप देखें कि आप कौन है या कहाँ है जहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है। कहीं पे भी अगर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है तो उसको हर रोज क्लोज कीजिए, उस ड्रेनेज को। जो कॉर्ड है लोगों के साथ हम फॉर्म करते हैं हर रोज, और हमें ध्यान देना होता है कि उन कॉर्ड्स को हमने क्लोज भी करना है, बैलेंस भी करना है और क्लियर भी करना है। तो अपनी एनर्जीज को क्लियर कीजिए। आई थिंक सेफ्टी सर्कल लगा सकते हैं आप, क्लिनजिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, और एनर्जेटिक कॉर्ड्स जो है उनको वापस हील कर सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, कोई इस तरह की मेमोरी है, कोई इस तरह की रिलेशनशिप है जो आपको बार बार वापस आती है, बार बार रीअकर होती है, बार बार उस प्रॉब्लम को आपको देती है, तो आज टाइम है जब आप उसको कंप्लीटली क्लिंस कीजिए और कंप्लीटली अपनी लाइफ से बाहर निकाल दीजिए। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं जिप्सी ऑरेकल में से निकाल रही हूँ। और लेट्स सी, इसके मैसेजेस भी बहुत एक्यूरेट होते हैं। तो लेट्स सी कि जिप्सी ऑरेकल से क्या मैसेज आता है 14 दिसंबर के लिए। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज 14 दिसंबर 2021? 2021 क्या हमें पता होना चाहिए, क्या मैसेज है 14 दिसंबर 2021? 14 दिसंबर 2021 क्या मैसेज है, क्या हमें पता होना चाहिए? 14 दिसंबर 2021, एंजल्स 14 दिसंबर 2021। ओके, सो कुछ कार्ड्स जो हैं वो आए हैं। लेट्स सी, पहला कार्ड जो है वो विडोर का है। ओके, विडोर का है। दूसरा कार्ड जो है वो मेलेडी का है, और तीसरा कार्ड जो है वो सरप्राइज का है। ओके, तो ये जो 3 कार्ड हैं इनकी एनर्जी जो है वो इस तरह की है कि पहला कार्ड है जहाँ पे ये अपनी वाइफ की ग्रेव पे जो है वो फ्लावर चढ़ा रहे हैं, तो विडोर हैं। तो डेफिनेटली एक एनर्जी है जहाँ पे अपनी वाइफ की ग्रेव पे फ्लावर्स चढ़ा रहे हैं। और वाइफ बेसिकली आपकी हाफ एनर्जी, या आपकी कंपेनियनशिप की एनर्जी, या आपकी लाइफ में जो एक सपोर्ट सिस्टम रहा है उसकी एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि एक कहीं कोई किसी पर्सन को, और लिटरली हमें इस वर्ड को ना देखें तो हमने देखा है कि हमने लिटरली किसी को, बहुत सारे लोगों को लूज किया है रिसेंट पास्ट में। तो वो एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहां पे हम उनको किसी तरह का ट्रिब्यूट जो है वो पे करें। और आपकी लाइफ में भी अगर आपने किसी को खोया है, आपकी लाइफ में भी अगर कोई गया है, तो आज का दिन वो एनर्जी होगी जहां पे आप उनको याद करें। एंसेस्टर्स के कार्ड, एंसेस्टर मेमोरी या एंसेस्टर के साथ कनेक्ट करने का कार्ड उस वहां पे भी है। तो डेफिनेटली कहीं अपनी लव्ड वंस के साथ, उन सोल्स के साथ, या जिन लोगों को आपने लूज किया है उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें, या उनके साथ एक अपना ग्रैटिट्यूड जो है वो उनको पे करें। वो बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जीज जो है वो हमेशा आपके आसपास रहती हैं। दूसरा कार्ड जो है वो मेलेडी का कार्ड है, और
सो ये जो मैलेडी का कार्ड है, ये बेसिकली इलनेस बताता है, लॉन्ग टर्म इलनेस बताता है, या बहुत लंबे समय से किसी को कोई बीमारी हो, या बहुत लंबे समय से किसी को कोई प्रॉब्लम हो, बहुत लंबे समय से कोई किसी तरह का एलिमेंट जो है वो चल रही हो, वो बताता है। और ये एक्चुअल में एक सीरियस प्रॉब्लम भी इंडिकेट करता है। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, ये नेशन के साथ कनेक्टेड भी हो सकता है। तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम जो है ये इंडिकेट करता है। और जो लास्ट कार्ड आया है वो है सरप्राइज। और सरप्राइज का कार्ड जो है वो डेफिनेटली हम सब जानते हैं सरप्राइज क्या होता है, और सरप्राइज खुश करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज जहां पे हमने लोगों को लूज किया, आपने किसी को अपनी लाइफ में लूज किया, कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे किसी तरह की इलनेस या किस तरह की हेल्थ इशू या किस तरह की सीरियस प्रॉब्लम चल रही थी जो हील नहीं हो रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि 14 की जो एनर्जी है एक सरप्राइज लेके आएगी। किसी तरह की सरप्राइज हीलिंग, किसी तरह की सरप्राइज थेरेपी, किस तरह की सरप्राइज मैसेज, किस तरह का सरप्राइज कनेक्शन, किसी तरह का एक ऐसा इवेंट मुझे नजर आ रहा है, या एक तरह की ऐसी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है जो बहुत लंबे समय से चलती हुई किसी प्रॉब्लम को, या बहुत लंबे समय से अगर आपने कोई लॉस जो है वो आपको हुआ हो तो उसको आपके लिए गेन में बदल देगी, या उसको आपके लिए बेनिफिट में बदल देगी। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे इन तीनों कार्ड्स को अगर मैं एक साथ कनेक्ट करूं तो मुझे बहुत अच्छी ओवरऑल एनर्जी लग रही है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने किसी लंबी प्रॉब्लम के चलते या बीमारी के चलते अपने किसी लव्ड वन को आपने लूज किया हो, या किसी प्रॉब्लम या इशू को चलते हुए आपने किसी लव्ड वन को लूज किया हो। और यहाँ पे मुझे एक एनर्जी लग रही है जहाँ पे किसी तरह का कोई कनेक्ट उनकी सोल के साथ, या उनकी एनर्जी के साथ, या उनसे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज जो आपको अभी तक नहीं मिली थी, अचानक से एक अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज जो है वो आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, या हमारी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्टेड रखेंगे, अपनी एनर्जीज को डिरेल नहीं होने देंगे, और टेंशन लेने की जगह डिवाइन के साथ बात करेंगे, एंजल से बात करेंगे, तो किस तरह का सरप्राइज और किस तरह का सपोर्ट जो है वो मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, रादर हमारी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगेन कार्ड्स जो है वो बहुत पावरफुल हैं, और कार्ड्स जो है वो बहुत ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि हमने शुरुआत ही की है 10-11 की एनर्जी से, और 12 साथ में है। और अगर आप देखें तो सन की एनर्जी से हमने शुरुआत की है कार्ड्स की या रीडिंग की। तो अगेन एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल है, और मुझे लगता है कल की सुबह बहुत पावरफुल चेंजेस जो है वो लेके आने वाली है। अगर मैं इंडिया के बारे में या जो सिचुएशंस चल रही हैं उनको लेकर अगर मैं इन कार्ड्स को इंटरप्रेट करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इशू जहां पे बहुत समय से एक पुश एंड पुल चल रहा था, ये कोई नया स्टेप हो सकता है, नया डिसीजन हो सकता है, नया लॉ हो सकता है, कुछ भी एक नई बिगिनिंग के साथ जो बहुत समय से पुश एंड पुल चल रहा था, वहां पे मुझे एक्चुअल में एक ब्रेक थ्रू आता हुआ दिखाई दे रहा है, और लीडरशिप एक डिसीजन लेती हुई दिखाई दे रही है। और वो डिसीजन जो होगा फेयर होगा, जस्ट होगा, और वो डिसीजन इस तरह का होगा जहां पे जो डिजर्व करता है उसको वो मिलेगा। लेकिन हाँ, थोड़ी सी एनर्जी मुझे उस डिसीजन के साथ ही ऐसी दिखाई दे रही है जहां पे कुछ लोग जो हैं हो सकता है कि वो बहुत खुश ना हो उस डिसीजन से, या थोड़ा सा वो इम्बैलेंस फील करें। लेकिन ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है जहां पे उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी वो डिसीजन जो है जरूरी होगा। और ओवरऑल एनर्जी दिख रही है जहां पे किसी तरह का सरप्राइज या किस तरह की पॉजिटिव न्यूज जो है मुझे आती हुई दिख रही है। दूसरा, किंग ऑफ वॉन्ड्स हम किसी के साथ कनेक्ट करते हैं, और मुझे 2 दिन से कल की एनर्जी में भी किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आज की एनर्जी में भी किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, कल की एनर्जी में भी किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो मुझे लगता है हो सकता है कि वहां से कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन या कोई वीडियो आपकी तरफ आए, तो वहां पे लॉ को लेकर, लीगल सिस्टम को लेकर, किसी चीज को लेकर, तो वो हो सकता है एक और चीज। तीसरा, मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है जहां पे नेशन में बहुत समय से एक सिकनेस चल रही है। हम जानते हैं कोविड बहुत समय से चल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोविड से रिलेटेड कोई एटलीस्ट जहां पे लोगों की जानें चली जाती हैं, उस सिचुएशन से लेकर कोविड से कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है जो हमें प्रोटेक्शन दे। एक लास्ट एनर्जी जिसमें मैं इंटरप्रेट करना चाहती हूँ इस चीज को, वो ये कि जस्टिस का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी नई सुबह का हम इंतजार कर रहे हैं, जिस भी चीज के डिसीजन होने का, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आपको याद होगा कि आप कहाँ कनेक्ट कर सकते हो, कहाँ सबसे ज्यादा आया है। तो जिस भी नई सुबह का आप इंतजार कर रहे हैं, हम जिस भी नई बिगनिंग का इंतजार कर रहे हैं, हम जिस भी डिसीजन का हम इंतजार कर रहे हैं कि कुछ तो कम्युनिकेशन आए, कुछ तो दिखाई दे, कुछ तो पता लगे, तो वो एक चीज जो है उससे रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है कि आ सकती है कल की एनर्जी में। तो 14 दिसंबर की एनर्जी बहुत सारी चीजों के लिहाज से बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, अपने एनर्जी कॉर्ड्स जो हैं उनको गलत जगह पे या अपनी एनर्जीज को डीरेल मत होने दीजिए। अपने आप को हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बैलेंस रखिए, क्योंकि मुझे हेल्थ इशू थोड़ा सा लग रहा है, हो सकता है, बट अदरवाइज अपने एंसेस्टर्स
एंसेस्टर्स से कनेक्ट करने की, या पास्ट की कुछ चीज़ों के आपके लाइफ में वापस आने की, आपके इंट्यूशन से कुछ बेटर रिजल्ट्स आपकी तरफ आने की, और कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है कार्ड्स में। तो अगर आप एडिशनल मैसेज जो टैरो का, आकाशिक टैरो से मैं लेने वाली हूँ, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो इंग्लिश वीडियो के लास्ट के 2 या 3 मिनट या 5 मिनट जो होते हैं कई बार मुझे पता नहीं होता है, और कई बार हेवन एंड अर्थ से भी मैं कार्ड निकालती हूँ, तो वो लास्ट के 2 या 4 मिनट आप देख सकते हैं। और अगर लाइक बटन प्रेस करेंगे 1 सेकंड लगेगा, लेकिन वीडियो सर्चेबल होती है तो प्लीज कर दीजिए, और अगर हो सके तो वीडियो को औरों के साथ शेयर करें और फीडबैक जरूर दें। मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।